एक तरफ लिखेंगे अकर्मक क्रिया, और दूसरी तरफ सकर्मक क्रिया। अब देखिए, अकर्मक बराबर अ प्लस कर्मक, अर्थात कर्म के बिना क्रिया या कर्म के रहित क्रिया। अकर्मक, अ धन कर्मक, अर्थात कर्म रहित क्रिया। अब लिखेंगे जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे वह पढ़ने जाता है, वह पढ़ने जाता है। या बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। अब देखिए इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों में क्रियापदों के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए सकर्मक क्रिया। अब जिन सकर्मक प्लस कर्मक, अर्थात कर्म के साथ कर्म
सहित क्रिया। जिन सकर्मक अर्थात कर्म सहित क्रिया। अब जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे रीना रानी पुस्तक पढ़ती है। रानी पुस्तक पढ़ती है। और अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अब इसमें जो पुस्तक है वो कर्म है, पुस्तक और पाठ। पुस्तक और इसमें कर्म है पाठ। दोनों में कर्म दिख रहा है आपको, इसलिए इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों में क्रियापदों के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है। बताइए, सकर्मक क्रियाएं हैं। ये प्रश्न का उत्तर हो गया आपके सकर्मक और अकर्मक क्रिया की। अब अगला प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया के भेद बताइए और प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। अब ये पाठ 11 हम पढ़ रहे हैं बच्चों। क्रिया में अभी हमने पाठ पढ़ा और प्रश्नावली की। अब हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे। अगला प्रश्न करेंगे हम, प्रश्न नंबर 3, सकर्मक क्रिया के भेद बताइए और प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। प्रश्न 3, सकर्मक क्रिया के भेद बताइए तथा प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए।
उत्तर लिखेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। देखिए सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। लिखिए सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। अब इसमें द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया के बारे में लिखेंगे एक कर्मक क्रिया क्या है कि जिस सकर्मक क्रिया के साथ जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है, एक कर्म का प्रयोग सॉरी होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण एक कर्मक क्रिया का कि जैसे ऋतु ने खाना खाया। जैसे ऋतु ने खाना खाया। अब दूसरा उदाहरण है पार्थ ने अपना पाठ याद किया। पार्थ ने अपना पाठ याद किया। तो ये एक कर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, अब जिस सकर्मक क्रिया के साथ जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग, दो कर्मों का प्रयोग होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कहते हैं
जैसे देखिए उदाहरण, जैसे पापा ने मुझे अपना नया कोट दिया। पापा ने मुझे अपना नया कोट दिया। अब इसमें देखिए, पहला मुझे और दूसरा कोट। अब किसे दिया? मुझे दिया। और क्या दिया? कोट। तो दोनों दो कर्म इसमें हो गए। तो देखिए बच्चों, इसमें जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है उसे विकर्मक कहते हैं। अब दो कर्म क्यों है कि पापा ने मुझे किसे दिया? मुझे। क्या दिया? कोट। दो कर्म इसलिए यहाँ पर आ गए कि क्या दिया और किसे दिया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, किसान ने खेतों में पानी दिया। किसान ने खेतों में पानी दिया। अब देखिए, इसमें भी दो कर्म है कि किसमें? खेतों में। किसमें पानी दिया? खेतों में। और क्या दिया? पानी। तो ये इस प्रकार दो कर्म आ गए। अगला प्रश्न करेंगे कि संयुक्त क्रिया दूसरी क्रियाओं से, प्रश्न 4 है, संयुक्त क्रिया दूसरी क्रियाओं से संयुक्त क्रिया दूसरी क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न है? भिन्न, अलग। उत्तर देखिए, भाई संयुक्त क्रिया दूसरी क्रियाओं से अलग कैसे है? अब साफ है कि संयुक्त क्रिया एक से, उत्तर लिखेंगे संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया दूसरी क्रियाओं से अलग कैसे है, ये हमें बताना है। कि अब देखिए, संयुक्त क्रियाओं में एक तो पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी सहायक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में पहली मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया होती है। अब एक से अधिक धातुएं मिलकर किसी एक क्रिया का निर्माण करती हैं और एक से अधिक धातुएं मिलकर
एक क्रिया का निर्माण करती हैं। अब जैसे देखिए, जैसे नौकर नदी पर नहाने गया। इस वाक्य में अब इस वाक्य में नहाने नहाने जो है वो मुख्य क्रिया है। और गया सहायक क्रिया। इसलिए यह इसलिए संयुक्त क्रिया अन्य क्रियाओं से अलग है। ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 5वां। अगला प्रश्न है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से कौन सी क्रियाएं बनाई जाती हैं। प्रश्न 5 है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से कौन कौन सी क्रियाएं बनाई जाती हैं। उत्तर लिखेंगे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब ये आपके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, 5 प्रश्न। क्रिया कैसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर सकर्मक क्रिया के भेद बताइए और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए।
फिर संयुक्त क्रिया दूसरी क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न है। और पांचवा प्रश्न आपको, अब देखिए इसमें कवि की कविता कुछ ऐसी पंक्तियां यहाँ लिखिए जिनसे भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो। अब ये आप अपनी किताब में से ढूंढ कर लिख सकते हैं, या आप जो भूतकाल की कविता हो, भूतकाल कौन सा होता है जो बीत चुका समय है, उसके ऊपर आप कोई भी कविता बना सकते हैं, या किसी कविता की कुछ पंक्तियां लिख दें। जैसे मैंने आपको एक बताई 4 पंक्तियां, ऐसे आप भी लिख सकते हो। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्रिया के बारे में जाना कि क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, और उसकी प्रश्नावली करी। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिए और प्रश्नों को लिख कर उनके उत्तरों का अभ्यास करें। धन्यवाद।